टीवी न्यूज, खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े में यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय के रासियों के छात्र छात्राओं को लोडिंग वाहन में ठुस कर शिविर में पहुंचाया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत यातायात पुलिस बड़वानी द्वारा यातायात नियमों के स्लोगन माध्यम से आम जनता को कर रहे हैं जागरूक। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन 7436/21 के पालन में पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत के निर्देशानुसार यातायात जागरूकता हेतु दिनांक 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में यातायात पुलिस द्वारा कस्बा बड़वानी के सबसे व्यस्ततम कौंजा चौराहे पर स्कूली बच्चों की सहायता से हाथों में यातायात नियमों के स्लोगन की तख्तियां लेकर आम जनता को एवं वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने, हेलमेट धारण न करने, सीट बेल्ट धारण न कर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराया जाकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही इंटरसेप्टर व्हीकल के माध्यम से तेज गति वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में बताया गया। यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध बिना हेलमेट के 9, सीट बेल्ट के 5, प्रेशर हॉर्न के 6, नो पार्किंग 1, तेज गति से वाहन चलाने पर 1, संकेत का उल्लंघन पर 1, विधिवत नंबर न होने एवं फर्स्ट एड बॉक्स के 1-1 चालान बनाया जाकर कुल 25 चालान बनाकर 11,200 रुपए समन शुल्क वसूला गया। थाना प्रभारी यातायात सूबेदार उषा सिसोदिया के द्वारा आम जनों से अपील है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करें। साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट धारण करवाएं एवं असुविधा से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग करें। बिना हेलमेट पाए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विकसित भारत लक्ष्य के साथ रासियों शिविरार्थियों को लोडिंग वाहन में ठुस भरकर हरी झंडी दिखाकर पहुंचाया। बड़वानी 9 जनवरी 2024 शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित विद्यार्थी एवं स्वयं सेवकों ने सत्र के दौरान अपना 7 दिवसीय इकाई शिविर ग्राम पंचायत धमनी विकासखंड बड़वानी में दिनांक 9 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। आज दोपहर महाविद्यालय प्रांगण से प्राचार्य डॉक्टर दिनेश वर्मा एवं जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर RS मुजालदा, IQC की हेड डॉक्टर वीना सत्य, मॉडल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बलराम बघेल एवं युवा संगठन मंत्री श्री दर्शन जी लक्की जी द्वारा शिविरार्थी विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त सेंट विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं प्राध्यापक सभी संकाय के विद्यार्थी गण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शिविर में जाने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की और ढोल धमाके के साथ विदाई किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर दिनेश वर्मा जी ने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने को कहा। विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के राष्ट्रीय सेवा योजना और जन कल्याणकारी नीतियों के भरपूर प्रचार प्रसार करने को कहा है। साथ ही इस दौरान तीनों इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजमल राव, डॉक्टर रणजीत सिंह मेवाड़े, डॉक्टर श्वेता कटियार भी उपस्थित रहे और वहां में संपूर्ण राष्ट्रीय सेवा योजना की सामग्री के साथ रवाना हुए। लोडिंग वाहन से शिविर में पहुंचाया। यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं को ठुस कर कॉलेज के जिम्मेदार प्रशासन ने शिविर में पहुंचाया। क्या यातायात विभाग कॉलेज प्रशासन और लोडिंग वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेगा या फिर मात्र सरकारी विभाग आपकी अपनी आपस में भाई तर्ज पर लीपापोती होगी? बड़वानी से संजय बामनिया की विशेष रिपोर्ट। सर, आपका पूरा परिचय सर। मैं डॉक्टर दिनेश वर्मा हूँ। बड़वानी के अग्रणी महाविद्यालय शहीद भीमा नायक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ। सर, अभी 2 रोज की वो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वो शिविर आयोजित किया गया था सर। तो वो शिविर कहाँ आयोजित किया गया था सर और किस जगह? कितने किलोमीटर दूर था सर? ये जो शिविर है वह NSS की तीनों इकाइयों के जो कंबाइंड एक शिविर लगा हुआ है, वो ग्राम धमनी में, यहाँ से सजवानी से शायद 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यह 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इसका आयोजन होगा। वहाँ पर हमारे महाविद्यालय के तीनों इकाइयों के बच्चे
सामाजिक कार्य करेंगे और गांव में जो पर्सनल हाइजीन और जो पब्लिक हेल्थ है उसकी जागरूकता वहाँ पर फैलाएं। सर इस शिविर के अंदर कुल कितने बच्चे शामिल हुए सर? इस शिविर के अंदर 50 लड़कियां और 100 लड़के, क्योंकि 2 यूनिट लड़कों की है तो उसके 50-50 बच्चे और 1 लड़कियों की यूनिट है तो 30 बच्चियां वहाँ पर इस शिविर के अंतर्गत हैं। सर उस शिविर में यहाँ से भेजने के लिए महाविद्यालय से सर क्या कोई लोडिंग वाहन का उपयोग किया गया था सर? उसके अंदर कुल कितने बच्चे शामिल थे सर? लोडिंग वाहन का उपयोग यहाँ से सामग्री को ले जाने के लिए किया गया था और उस लोडिंग वाहन में कुछ बच्चे भी सवार थे जो सामान को तो लोडिंग वाहन में चढ़ाने और उतारने का काम कर। सर मेरा प्रश्न यह है कि शासन से इसकी अनुमति ली थी लोडिंग वाहन की, लोडिंग वाहन में बच्चों को ले जाया जाएगा? नहीं, शासन से अनुमति नहीं, वो तो स्थानीय स्तर पर गाड़ी का व्यवस्था की जाती है और क्योंकि सामग्री लादने के लिए लोडिंग वाहन का ही उपयोग किया जाता है तो उस पर कुछ बच्चे सवार जरूर हो गए थे जो सामग्री को वहाँ पर उतारेंगे। सर इस जो शिविर के लिए जब यहाँ से भेजा गया तो उसकी हरी झंडी वगैरह आपने दी थी सर यहाँ से? हाँ, मैंने ही यहाँ पर आपके समक्ष से ही भेजा था जी। जब बच्चे यहाँ से जा रहे थे तो मैंने ही उनको यहाँ से रवाना किया। कुछ बच्चे सर वो पीछे जो उनका जो रहता है जो लगाने का फटका सर उसी के ऊपर बैठे हुए थे सर बच्चे जी, जो पूर्ण रूप से असुरक्षित थे सर। जी, ये आपकी बात सही है कि बच्चों को इस तरीके से गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। निश्चित तौर पर ये गलती है और मैंने उनको कहा भी था कि आप इससे गिर सकते हो तो उन लोगों ने कहा था कि नहीं सर हम संभल करके जाएंगे। ये जरूर गलती है उनकी, उनको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। सर आप एक उच्च शिक्षित होकर प्रिंसिपल की पद पे सर और हजारों बच्चों को आपने जो है पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जो है कुछ बच्चे जो है आपके अधीनस्थ शिक्षक भी बने हैं सर। मैं सिर्फ एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि यात्री वाहन और लोडिंग वाहन में कोई अंतर है सर? बिल्कुल है। लोडिंग वाहन के अंदर केवल सामान को लादने का काम किया जाता है और यात्री वाहन में बच्चे या सभी व्यक्ति यात्रा करते हैं। तो सर क्या कारण रहा कि लोडिंग वाहन में आपने बच्चों को अगर यदि किसी कारणवश यदि एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती? नहीं, मैंने कभी भी उन बच्चों को, जैसे बाबिया जी पूछ रहे थे कि लोडिंग वाहन और यात्री वाहन में क्या अंतर है, तो मैं ये बता रहा था कि लोडिंग वाहन में सामग्री को ही लाद करके ले जाया जाता है जबकि यात्री वाहन में व्यक्ति सवार होते हैं। लेकिन जैसे इनका कहना है कि आपने बच्चों को लोडिंग वाहन में भेजा, लोडिंग वाहन में केवल वे बच्चे गए थे जो सामग्री को उस पर यहाँ से महाविद्यालय से चढ़ा करके और वहाँ पर उतारने वाले थे वो बच्चे गए। हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें अतिरिक्त बैठ गए हैं। इसमें सर छात्राएं भी थी क्या? हाँ, कुछ बच्चियाँ भी बैठी हुई थी। अच्छा, यदि सर ये रास्ते में किसी कारणवश एक्सीडेंट यदि हो जाता तो सर इसकी जवाबदारी किसकी रहती सर? निश्चित तौर पर यदि कुछ एक्सीडेंट होता है तो जवाबदारी संस्थान की होती है। सर इसके अंदर यदि एक्सीडेंट होता तो बीमा क्लेम वगैरह किस आधार पर किया जाता सर? बीमा क्लेम का देखिए हमने इतना कोई गंभीर मामला नहीं, यदि उसमें 4-5 बच्चे सवार हो गए थे। सर मेरा निवेदन है मामला के नहीं आता, मतलब चलो हो जाता तो जी अब वो तो चाहते हैं बच्चों का भविष्य उज्ज्वल और बच्चे सुरक्षित रहे। यदि किसी कारण में एक्सीडेंट हो जाता तो उसका बीमा क्लेम कैसे करते हैं? बीमा देखिए ऐसा है, अव्वल तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो और यदि होता है तो निश्चित तौर पर उसका हमारे यहाँ पर सामूहिक बीमा करवाया जाता है। लेकिन ये जो आप जो बात कर रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं था। उसको हमने कहा था कि आप बिल्कुल संभल करके जाना और मैंने ही झंडी दी थी उसको, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया, ऐसी ही और तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KBS TV न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।